तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कीज एंड कंस्ट्रेंट्स। स्क्रीन में अभी लगा रहा हूँ, इतने से मेरे को सुन लो, ठीक है। सो कीज एंड कंस्ट्रेंट्स का क्या मतलब है? सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि की उसी का एक सब पार्ट है, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स आर बेसिकली द रूल्स जो मैं अपने एक कॉलम के ऊपर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। मतलब कि एसक्यूएल में जैसे एक कॉलम में मेरे को लेट से सपोज सिर्फ नंबर्स चाहिए, या फिर 5 से बड़ा नंबर चाहिए, 10 से बड़ा नंबर चाहिए, या फिर वो नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। जब ऐसे कोई रूल मेरे को अपने एक कॉलम के ऊपर लगाने होते हैं, सो आई यूज कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। आई यूज कंस्ट्रेंट्स। क्लियर है? सिंपल सा है। इसी में 6 तरीके के मेरे पास कंस्ट्रेंट होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे आज हम, ठीक है। और आज सिर्फ यही टॉपिक रहेगा, क्योंकि जब आप इस टॉपिक को कर रहे होगे तो आपको पता लगेगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये टॉपिक, ठीक है। तो अपना एसएसएमएस में खोल लो एंड कनेक्शन वगैरह स्टैब्लिश कर लो। क्वेरी वगैरह बताता हूँ मैं अभी आपको। तो मैं क्वेरी में स्टार्ट करता हूँ, एक एक कंस्ट्रेंट को यूज करूंगा, ठीक है। एंड आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, या तो ये कर सकते हैं, या फिर मैं आपको पहले एक बार कंस्ट्रेंट पहले आपको कंस्ट्रेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन क्वेरी लिख के उसमें आपसे पूछूंगा किसमें क्या लगेगा। दैट इज अ बेटर अप्रोच। मेरे पास 6 तरीके के कंस्ट्रेंट होते हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि कीज दी कंस्ट्रेंट का ही सब पार्ट है, तो कीज एंड कंस्ट्रेंट मिला के टोटल 6 होते हैं, ठीक है। पहला है मेरे पास प्राइमरी की, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे अभी। दूसरा है मेरे पास फॉरेन की, ठीक है। तीसरा है मेरे पास यूनिक। चौथा है, ये चेयर हटा लो अगर हटानी हो तो, दिख नहीं रहा हो तो। चौथा है मेरे पास नॉट नल। और पांचवा है मेरे पास चेक। और छठा है मेरे पास डिफॉल्ट, ठीक है। ये 6 मेरे पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी की के बारे में, ठीक है। तो प्राइमरी की पहली बात तो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉट नल। सो यूनिक एंड नॉट नल दोनों फॉलो होते हैं इसमें, ठीक है। प्राइमरी की अगर मैं किसी कॉलम के ऊपर लगा रहा हूं, तो वो क्या कहती है कि भाई इसमें कोई भी वैल्यू आएगी, एक ही बार आ सकती है, ठीक है। और वो रिपीट भी नहीं होगी, मतलब सॉरी, एक तो एक ही बार आ सकती है, रिपीट नहीं होगी, और दूसरा खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। यूनिक एंड नॉट नल मतलब कोई भी वैल्यू सिर्फ एक बार आ सकती है और खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। प्राइमरी की एक प्रॉपर्टी और क्या है? कैन बी ओनली वन इन टेबल, ठीक है। अगर आप प्राइमरी की लगा रहे हो ना, तो टेबल में से सिर्फ एक ही कॉलम के ऊपर लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो दो तीन का मन है दो तीन के ऊपर लगा दिया, सिर्फ एक ही कॉलम के ऊपर लगेगा, ठीक है। यूजुअली किस पे लगती है प्राइमरी की? ऑन कॉलम्स लाइक आईडी, ठीक है, या फिर कोड्स एक्सेट्रा, ठीक है। आईडीज पे, कोड्स पे, इन सब चीजों पे प्राइमरी की लगाई जाती है। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की इज कि भाई ऐसा कॉलम जो कि किसी और टेबल में एक प्राइमरी की है। मतलब कि मैंने मान लो एक कोई आइडिया कॉलम है, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूं कॉलम विच इज अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल, ठीक है। कॉलम जो कि प्राइमरी की है किसी और टेबल के अंदर। अब जैसे मैं दो कॉलम का एग्जांपल लू, एक मेरे पास एम्प्लॉय का टेबल है, उसके अंदर है एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी, और दूसरा टेबल है जिसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट का नेम है, ठीक है। सो एम्प्लॉय वाले केस में जब एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी है, तो एम्प्लॉय आईडी क्या बनेगी? दोनों में से क्या होगा एम्प्लॉय आईडी?
की, ठीक है। और डिपार्टमेंट वाले टेबल के लिए डिपार्टमेंट आईडी क्या होगी? डिपार्टमेंट वाले टेबल के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, प्राइमरी होगी। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट वाले में भी यूनिक होंगी सारी आईडीज, और एम्प्लॉय वाले में एम्प्लॉय आईडी सारी यूनिक होंगी, तो प्राइमरी की है। बट जो डिपार्टमेंट आईडी है एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर, वो होगी मेरी फॉरेन की। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी जिस टेबल के अंदर है ओरिजिनली, उसके अंदर वो प्राइमरी की है। डिपार्टमेंट आईडी अब फिर एक बार प्राइमरी की बन गई वो, तो डिपार्टमेंट आईडी जिस जिस कॉलम के अंदर होगी, जिस जिस टेबल के अंदर होगी, सब में उसे फॉरेन की बोला जाएगा। क्लियर है? सिंपल कंसेप्ट समझ आया है ना? फॉरेन की इतनी ज्यादा यूज ही नहीं होती, ठीक है, प्रैक्टिकली इसका बहुत ज्यादा यूज केस होता नहीं है। प्राइमरी की ज्यादा यूज की जाती है, ठीक है। अब आते हैं अगले पे, यूनिक। या तो प्राइमरी की दो प्रॉपर्टी थी, यूनिक एंड नॉट नल। यूनिक का मतलब क्या था? एक वैल्यू एक ही बार आ सकती है। यूनिक को प्रॉपर्टी वही सेम चीज है, ठीक है। वैल्यूज कैन नॉट बी रिपीटेड। ठीक है। अब क्योंकि सिर्फ यूनिक है, तो इसके अंदर नल वैल्यू आ सकती है, बट नल वैल्यू भी एग्जैक्टली एक ही आएगी। क्यों? क्योंकि अगर नल बार बार आ रहा है तो नल भी तो रिपीट हो रहा है, यूनिक वो भी अलाउ नहीं करता। नल आ सकता है लेकिन सिर्फ एक बार, ठीक है। कैन ओनली हैव वन नल, ठीक है। नॉट नल का क्या मतलब है? खाली नहीं छोड़ना कोई भी, ठीक है। कांट बी लेफ्ट एम्प्टी, ठीक है, कांट बी लेफ्ट एम्प्टी। चेक को थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, पहले डिफॉल्ट की बात करते हैं, काम करते हैं, चेक को लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो पांचवा मेरे पास डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जैसे आप कोई फॉर्म वगैरह भरते हो, ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज होती है, देखा होगा आपने, है ना? तो डिफॉल्ट का मतलब यहाँ पे भी वही होता है कि भाई अगर इस कॉलम की वैल्यू यूजर ने कुछ दी तो ठीक है वो डाल दो, वरना ये डिफॉल्ट वैल्यू डाल दो, ठीक है। सेट्स अ डिफॉल्ट वैल्यू यूजर लीव्स इट एम्प्टी, ठीक है। कि भाई अगर यूजर ने वैल्यू दी है तो वो स्टोर होगी, और यूजर ने खाली छोड़ा है तो डिफॉल्ट वैल्यू जो भी सेट है वो डल जाएगी, ठीक है। क्लियर है? समझ आया है ना? लास्ट है मेरे पास चेक। चेक का मतलब होता है कि भाई अब मैं ना कस्टम कंडीशंस बना रहा हूं, रुकना। हाँ, चेक का मतलब होता है कि अब मैं कस्टम कंडीशंस बना रहा हूँ, कि जो कंडीशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, जो ऊपर मेरे पास जितने भी कंस्ट्रेंट्स थे, जितने भी रूल्स थे, कोई कंडीशन में बाई चांस एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मैं कस्टम भी बना सकता हूँ, ठीक है। चेक्स अ कस्टम लॉजिक, ठीक है। मान लो कि भाई सैलरी के कॉलम में मेरे को देना है कि सैलरी 5,000 से बड़ी ही होगी सिर्फ, ठीक है, तो मैं चेक लगाऊंगा वहां पे, क्योंकि ऊपर वाले में किसी में भी कंडीशन नहीं है। या फिर जो एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट अगर 2024 से पहले की है, तो उसको मैं एक सीनियर एम्प्लॉय बोलूंगा, ठीक है। ये भी कहीं नहीं है ना? तो ये सारे चेक के अंदर कवर हो जाते हैं, कस्टम वाले, ठीक है। मतलब ये सारे ऑप्शन है, और दिस इज लाइक कस्टम वन, कि आपको खुद का कुछ बनाना है तो बना सकते हो। क्लियर है? समझ आया? ठीक है। अब मैं ना एक टेबल की क्वेरी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। मैं एक टेबल की क्वेरी लिख रहा हूँ, उसके अंदर कॉलम्स लिखूंगा, आपको बताना है कि कौन से पे क्या लगेगा, ठीक है। तो पहले तो यूज कर लेंगे, तो यूज
SQL 4। ठीक है, कोई लिखना शुरू करते हैं। क्रिएट टेबल, लेट्स से एम्प्लॉय। हमने पहले जो बनाया था वो एम्प्लॉय के नाम से था, किस नाम से था? मी check that। एम्प्लॉयज के नाम से था, एम्प्लॉय के नाम से बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी डाली मैंने। ठीक है, दिस विल बी एंड वेर कैर 10। अब एम्प्लॉय आईडी इनमें से कुछ हो सकता है? एम्प्लॉय आईडी इनमें से कुछ कंस्ट्रेंट लग सकता है? यूनिक वाला लग सकता है, और ऑर्डर भी लग सकता है। तो मेरे को दोनों लगाने हैं, तो क्या लगाऊं? प्राइमरी की। तो एम्प्लॉय आईडी विल बी प्राइमरी की, सो आई विल सिंपली राइट प्राइमरी की, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे स्पेस आएगा। ठीक है, अब लेट्स से एम्प्लॉय का नेम है। ठीक है, अगेन एंड वेर कर दे दिया, 50 दे दिया इस लेट्स से। इस पे क्या लग सकता है? इस पे एक ही लगेगा, नॉट नल। बिल्कुल सही है। ठीक है, नेम रिपीट हो सकता है, यूनिक नहीं लगा सकता, है ना? बट ये पॉलिसी बना सकता हूँ कि भाई खाली नहीं छोड़ना, सबका नाम तो चाहिए मेरे को एटलीस्ट, है ना? जैसे मैं नॉट नल लगा दूंगा, तो नॉट नल। ठीक है, ये लग गया। अब लेट्स से आई विल डू फोन नंबर। ठीक है, दिस विल बी एंड वेर कैर 10। फोन नंबर एंड वेर कैर क्यों को पता है? फोन नंबर में एन वेर कैर क्यों लिया, पता है ना ये चीज? हाँ, क्योंकि हमें इस पे कोई कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म करनी। ठीक है, ये क्या होगा? मैंने क्या बताया, प्राइमरी की का सेकंड पॉइंट पढ़ो। नहीं, प्राइमरी की का सेकंड पॉइंट पढ़ो ना। कैन बी ओनली वन इन टेबल। प्राइमरी की सिर्फ एक टेबल में एक बार यूज हो सकता है। हमने यूज कर लिया ना। हाँ, तो अब दोबारा यूज नहीं कर सकते प्राइमरी की। फॉरेन की क्यों होगी फॉरेन की? अब कुछ समझ आ रहा है? क्या होगा बताओ? क्या आएगा? डिफॉल्ट फोन नंबर कहाँ से लाओगे? चेक में क्या डालोगे? हाँ, हाँ, हाँ। लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। साथ में यूनिक भी लगा सकते हैं, फोन नंबर सबका यूनिक होगा कि नहीं होगा? फोन नंबर सबका यूनिक होगा ना, तो मैं यूनिक लगाऊंगा। और किसी का भी खाली नहीं छोड़ना, तो मैं नॉट नल भी लगा सकता हूँ साथ में। ठीक है, दो भी लग सकते हैं एक साथ। ठीक है, अब इसके बाद लेट से ठीक है, ये हो गया। अब इसकी डिपार्टमेंट आईडी डिसाइड करते हैं। नहीं, ये तो अभी कर ही नहीं सकते ना, फॉरन की वो छोड़ देते हैं। हाँ, एक डालता हूँ मैं, DOJ, विच इज डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट के उसमें होगा। अब इसमें क्या होगा? DOJ में डाला मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे क्या लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मतलब देखो, DOJ पे नॉट ना लगाने का पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि द पॉइंट इज कि एम्प्लॉयज हायर पहले हो जाते हैं, उसकी ज्वाइनिंग बाद की आती है। करेगा पॉइंट? नहीं पता तो बता देता हूँ कि भाई मतलब ऑफर्स पहले मिल जाते हैं,
ज्वाइनिंग एक 2 महीने बाद की भी होती है, तो इतने उनके टाइम में डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो नहीं होगा, है ना। तो नॉट नल तो नहीं लग सकता कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो खाली रहेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, यार थोड़ा सा टफ था, इसमें मैं लगाऊंगा डिफॉल्ट। ठीक है, हाँ, कि भाई जब भी मैं एंट्री करूँ उस दिन की जो डेट है वो डाल दो, अगर यूजर ने कोई डेट नहीं डाली है तो। ठीक है, कैसे लगाते हैं देखो, मैं सिंपली डिफॉल्ट लिखूंगा और इसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू जो चाहिए वो लिखूंगा। ठीक है, अब डिफॉल्ट वैल्यू लेने के लिए ना एक फंक्शन यूज करूंगा मैं, गेट डेट का। ठीक है, गेट डेट का फंक्शन यूज किया। गेट डेट का फंक्शन क्या करता है, जब भी ये फंक्शन कॉल किया जाएगा ये उस दिन की डेट रिटर्न कर देता है। ठीक है, उस दिन जो भी डेट होगी ये वो डेट दे देगा। ठीक है, तो मैं डिफॉल्ट गेट डेट लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जिस भी दिन मेरे एम्प्लॉय की एंट्री हो रही है, अगर तो उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल दी एंट्री करने वाले बंदे ने तो वो आएगी, वरना उस दिन की, जिस दिन एंट्री हुई है ना, उस दिन की डेट आ जाएगी। कौन पॉइंट नहीं समझ आया। जब आपने एंट्री करी एक पर्सन की, ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालो या मत डालो, है ना, या तो खाली छोड़ दूंगा मैं फॉर्म भरते हुए, या मैं भर दूंगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर यूजर ने भर दी तो जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग भरी हुई है वही स्टोर होगी, बट अगर नहीं भरी तो जिस दिन वो यूजर फॉर्म भर रहा है, जिस दिन वो यूजर एंट्री कर रहा है, उस दिन जो भी डेट है वो डाल दो। मान लो मैं आज एक एम्प्लॉय को हायर किया, उसकी एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं डाली, तो आज 11 तारीख है ना, तो 11 तारीख ऑटोमेटिकली डल जाएगी। कल मैं कर रहा हूँ सेम चीज और कल भी नहीं डाली, तो 12 तारीख डलेगी कल के लिए। जो भी उस दिन की डेट है, जिस दिन मैं एंट्री कर रहा हूँ उस दिन की जो भी डेट है वो बाय डिफॉल्ट डल जाएगी। ठीक है, दिस इज डिफॉल्ट। ठीक है, एक अब कौन बनाया था लास्ट, सैलरी का। ठीक है, सैलरी होगी मेरी इंटीजर में। अब इसमें बताओ क्या होगा, भाई फोन रख दो, सैलरी बताओ क्या लगेगा। तो ये तो तुम डिड्यूस करके बता सकते हो कि लास्ट कॉलम है ये, टेक्स्ट लगेगा क्योंकि वही बचा हुआ है। फॉरन की मैंने बताया इतना यूज नहीं होती, तो फॉरन की यूज नहीं हो रही है। ठीक है, चेक लगाएंगे। फॉरन की यूज होती है जब आपके पास ना वैसे 3 4 टेबल हो एंड हर एक में आपने प्राइमरी की वगैरह डिफाइन कर रखी हो। ठीक है, डेटा ज्यादा चाहिए होता है उसके बेसिकली दिखाने के लिए। ठीक है, और उसका रियल वर्ल्ड यूज केस ना बिल्कुल जीरो हो गया है आजकल, फॉरन की का रियल वर्ल्ड यूज केस नहीं है कोई भी, तो इसलिए उसको कम ही यूज किया जाता है। ठीक है, अब सैलरी है, इंट लगाया। ठीक है, इस पे लगाऊंगा चेक कि भाई लेट से मैं अपने एम्प्लॉयज को 12,000 से कम सैलरी नहीं देता, तो किसी की भी 12,000 से कम की एंट्री होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, चेक। ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं कंडीशन, क्योंकि मैंने बताया चेक कस्टम कंडीशन के लिए होता है। कंडीशन लिखूंगा, कंडीशन चेक करने के लिए सेम नाम लिखूंगा, सैलरी आगे कॉलम कॉलम लिखा ना, वही सेम नाम लिखूंगा। ठीक है, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 12,000। ठीक है, बंद किया, डन। तो मैंने क्लोज किया और मेरी क्वेरी डन हो गई। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। रन किया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब देखो जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। इसके 4 में टेबल्स में गया मैं, और यहाँ पे गया एम्प्लॉय वाले में जो मैंने अभी भी टेबल बनाया है। ठीक है, कॉलम्स में जाऊंगा तो सबसे पहले तो देखो एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, यहीं पे दिखा रहा है। ठीक है, और कौन सा नॉट नलेबल है वो भी दिखा रहा है कि भाई एम्प्लॉय आईडी को नल नहीं डाल सकते, एम्प्लॉय नेम में भी नल नहीं डाल सकते, और फोन नंबर में भी नल नहीं डाल सकते। नॉट नल लिखा रहा है सबके आगे, है ना, तो ये नल नहीं डाला जा सकता इनमें। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे नल डाला जा सकता है। अब जो चेक थे या डिफॉल्ट थे या यूनिक थे वो कहाँ गए, हो जाते हैं, यूनिक जाता है कीज के अंदर। ठीक है, यूनिक को एक की कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी की एक एंट्री यहाँ पे हो रखी है, फिर मैंने एम्प्लॉय वाले में प्राइमरी की लगाई है इस पे एम्प्लॉय आईडी के ऊपर। ठीक है, और एक मैंने यूनिक की वैल्यू लगाई है, तो यूनिक की एंट्री भी यहाँ पे कीज के अंदर दिखा रहा है। ठीक है, यूनिक मैंने किस पे लगाया था, फोन नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे यूनिक की एंट्री भी दिखा रहा है। बाकी सारी चीज आती है कंस्ट्रेंट्स के अंदर।
तो चेक और डिफॉल्ट यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई एम्प्लॉयज में सैलरी के ऊपर चेक लगा हुआ है और एम्प्लॉयज में डेट ऑफ ज्वाइनिंग के ऊपर डिफॉल्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो जितने भी कंस्ट्रेंट्स मैंने क्रिएट किए वो इस तरीके से अलग अलग अपने फोल्डर्स के अंदर आके सॉर्ट होके सेव हो गए। कोई डाउट? क्लियर है? पक्का? पक्का क्लियर है? ठीक है, इसको लिख लो। आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब ठीक है टाइम कंज्यूमिंग टाइप चीज है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे आज। ठीक है, एक बार लिख लो ताकि मतलब समझने में इजी रहे। बहुत सारी चीजें पढ़ा दूंगा फिर समझ नहीं आएगी चीजें ना। एक बार लिख लो बस, आज कितने काम है। अरे मेरा एक्सीडेंट हो गया था यार। हाँ भाई, उंगली पूरी छिली पड़ी है मेरी। अरे मैं मंडे की छुट्टी होती है ना, तो मैं राइड पे गया हुआ था, चंडीगढ़ से वापस आ रहे थे, तो हाईवे पे बाइक स्लिप मारी मस्त। तो मतलब चलते चलते नहीं, टर्न था, गीला था रोड, एंड मेरी वाली बाइक भी नहीं थी, किसी दोस्त की थी, पुरानी बाइक थी, तो टायर वायर में इशू था, तो स्लिप कर गई, तो उसकी वजह से। और मेन दिक्कत, बाकी तो मतलब ज्यादा चोट नहीं लगी, गियर पूरा पहन रखा था। अ, उंगली पे ये मतलब चोट तो वैसे भी ज्यादा नहीं लगी, ये भी इसमें ना इन्फेक्शन हो गया, डस्ट वगैरह जाके ना इन्फेक्शन फैल गया था, तो उसके चक्कर में वो ऑफ ही लेना पड़ा एक दिन का। नहीं नहीं, घूमने नहीं गया, ये अभी तक भी दवाई लगी हुई है, लाल हुई पड़ी है पूरी। मैं तो आने का प्लान था, बट सुबह मतलब जिस दिन हुआ उस दिन इन्फेक्शन नहीं हुआ था, अगले दिन हुआ इन्फेक्शन, मतलब पता अगले दिन लगा, बेसिकली हुआ तो उसी दिन, पता नहीं। फिर मैं सुबह उठा तब इन्फेक्शन हो रखा था, तो नहीं जा पाऊंगा। हम्म। अरे, फिर समझ नहीं आया। हाँ हाँ ये जी ना, अभी आप एक्चुअली स्टार्टिंग में हो काफी, तो इसलिए अभी हम सिर्फ टेबल बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसमें डेटा डालना, उस डेटा के ऊपर काम करना, सब कुछ सीखेंगे। तो मैं सिर्फ टेबल क्रिएट करके छोड़ नहीं रहा हूँ, उन टेबल के अंदर डेटा भी डालूंगा,
डेटा को सॉर्ट भी करूंगा, उसको फिल्टर भी करूंगा, अलग अलग टेबल्स को ज्वाइन भी करूंगा, सब कुछ करूंगा आगे चल के ना। तो एक साथ सारी चीजें नहीं बता सकता। हाँ हाँ। नहीं देखो, जब हमने जब हमने टेबल क्रिएट किया, अब आपको डेटा कुछ मैनेज करना है किसी कंपनी का, तो पहले तो एक टेबल ही बनाओगे, उसके अंदर डेटा डेटा डालोगे। अभी हम टेबल बनाने वाले पार्ट पे हैं कि टेबल बनाना कैसे है, उसको वेरीफाई कैसे करना है कि सही बना है या फिर नहीं बना है। तो इस वाले पार्ट पे हैं, अभी हम आगे चल के इसमें डेटा वगैरह डालेंगे भी। डोंट वरी। ठीक है। हम पूरे पूरे हजार हजार 10,000 रोज डालेंगे भी। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली इनमें नहीं, वो हम नए टेबल्स बनाएंगे, बट पूरा पूरा डेटा डालेंगे इसमें। हाँ जी। हाँ। अरे आप कोई गलत टेबल में, ये आपने कल बनाया था शायद से, ये आपने एम्प्लॉय आज बनाया है। ये आप गलत टेबल में हो, जो उस वाले में हो जो आपने कल बनाया था। नया वाला आ नहीं रहा, एक बार रिफ्रेश करके देखो। डेटा सेट रिफ्रेश ही नहीं हो रहा है। नहीं, अच्छा आपने यूज ही नहीं किया। डेटाबेस यूज भी तो करो पहले, तो यूज करके दोबारा रन करो इस कमांड को। मतलब बाद में लिखोगे कोई इश्यू नहीं होता उससे। ठीक है, हम तो सेलेक्ट करके करें ना। वो देने का, नहीं नहीं नहीं, ऊपर डेटाबेस का नाम देखो ना, यो वाई डब्ल्यू बी, जो भी लिखा हुआ है आपने। हाँ ये वाला दोगे, टैब। हाँ, अब पहले इस यूज वाली कमांड को रन करो। पहले यूज वाली कमांड को रन करो, सिर्फ यूज वाली को। हाँ हो गई, अब टेबल वाली को करो। हाँ, अब वहां पे जाके रिफ्रेश करो एक बार। आप खोलो टेबल्स को, टेबल्स को आ गया ना, वो ऊपर एम्प्लॉय। हाँ, इसको खोलो, इसमें सब कुछ होगा। कंस्ट्रेंट्स में भी होगा कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, हमने यूज नहीं किया था ना, तो बिना यूज करे कमांड रन तो हो जाती है। हाँ, कोई इशू नहीं होता। कह रहा हूं, बिना यूज करे कमांड रन तो हो जाती है, बट उसका आउटपुट कहीं भी बनता नहीं है। ठीक है, हो जाएगा आपका हुआ। अरे, दिखाओ क्या। क्रिएट होता है। चले गए ना सारे। क्रिएट की स्पेलिंग लिखी थी आपने। हो गया। ठीक है, कंसेप्ट समझ आया अच्छे से, कोई डाउट वगैरह तो नहीं। कौन सा? अच्छा वो, देखो अपने ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में, मैं तो इसको बंद कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मेरा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है। हाँ, सबसे पहले अपने डेटाबेस, एक मिनट को, क्या हो गया इसे। तो भी मेरा व्यू में सही नहीं आ रहा, इसको मैं रीसेट कर देता हूँ एक मिनट। ठीक है, मेरे में थोड़ा सा कट रहा है बट कोई नहीं। हमने डेटाबेसेस को खोला। ठीक है, इसमें से मैं एसक्यूएल 4 पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं एसक्यूएल 4 को ओपन किया। ठीक है, इसके अंदर मैंने टेबल्स को ओपन किया, मैं टेबल चेक करने हैं। तो गिव इट अ सेकंड, अभी ओपन हो गए। ठीक है, इसके अंदर मैंने एम्प्लॉय के नाम से ये टेबल बनाया था अभी। इसको ओपन करके देखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कॉलम्स आ गए मेरे सारे। नीचे देखूंगा कीज आ जाएंगी। अब मैंने बताया कि यूनिक एक की तरह कंसिडर किया जाता है एसक्यूएल के अंदर, इंस्टेड ऑफ अ कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो यूनिक मेरा की के अंदर आ रहा है, और कंस्ट्रेंट्स में मेरे पास चेक और डिफॉल्ट आ गए। ठीक है, तो मतलब ये वेरिफिकेशन का तरीका है कि जो मैंने क्रिएट किया वो एज इट इज सही से बना कि नहीं बना। ठीक है, मैंने कहीं पे इश्यू तो नहीं कर दिया, कोई गलती तो नहीं कर दी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट वगैरह? ठीक है, अब हमारे पास डीडीएल वाले पार्ट में 3 कमांड बचते हैं। ऑल्टर,
अपडेट एंड सॉरी ऑल्टर, ड्रॉप एंड ऐड। ठीक है, ये 3 कमांड बचते हैं। अब बोलूं तो अभी करवा देता हूँ छोटा सा, फिर आज हमारा डिटेल खत्म ही हो जाएगा। 15 मिनट बचे, 15 मिनट में आराम से हो जाएगा। करा दे, कराई देते हैं। ठीक है, अब मैं ना काम अपना इस वाले पे जो भी मैंने टेबल बनाया उस पे नहीं करूंगा। जो मेरे पास एम्प्लॉयज के नाम से पहले का टेबल बना हुआ है ना, इस पे काम करूंगा जो लास्ट में बनाया था हमने। ठीक है, बस मतलब खोलने की जरूरत क्या है, देख लो ना कि है। बाकी तो मैं कमांड बताऊंगा ही काम करने का इस पे। बेस के अंदर होगा ना, साइड में ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में डेटाबेस के अंदर। टेबल्स के अंदर होगा बिल्कुल। तुम्हारे में नाम चेंज है ना, तुम्हारे में ऑल कैपिटल एम्प्लॉय है। हाँ, मिल गया। ठीक है, फटाफट चीजें करते हैं। लेट्स से इसके अंदर मेरे पास ईमेल का कॉलम है, इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, मेरे पास 3 कमांड है। ऑल्टर, ठीक है, ऑल्टर के साथ यूज होता है ड्रॉप एंड ऐड, और ड्रॉप अलग से भी यूज होता है। ठीक है, ऑल्टर ऐड का मतलब होता है एक कॉलम को मैं डाल रहा हूँ, ऑल्टर ड्रॉप का मतलब होता है कॉलम को डिलीट कर रहा हूँ, और ड्रॉप का मतलब होता है मैं टेबल को ही डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले लेट्स से मैं ईमेल वाले कॉलम को डिलीट करता हूँ उसमें से। ठीक है, सो आई विल राइट ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम विच इज एम्प्लॉइज आई गेस, छोटा ही है। ठीक है, एम्प्लॉइज। ठीक है, इसके बाद ड्रॉप कॉलम ईमेल। ठीक है, सिंपल सा कमांड, ऑल टेक्स्ट किया, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली आ रहा है, रन हो गया। अब देखिए स्टोर में जाके रिफ्रेश करूंगा, कर लेता हूँ। रिफ्रेश होने रहा है, एक मिनट को, हो गया शायद से। और मैं दोबारा उस टेबल्स को खोलते हैं। हाँ, मैंने एम्प्लॉयज में कॉलम्स देखे, देखो ईमेल चला गया यहाँ से, है ना, ईमेल चला गया है। ठीक है, वापस डालने के लिए अगेन ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज ड्रॉप, सॉरी ड्रॉप नहीं, इस बार मैं करूंगा ऐड, और ऐड की वजह से मैं एक टेबल बनाते हुए ऐड करता हूँ ना कॉलम को, उसी तरीके से ऐड कर दूंगा। सो ईमेल एंड ईमेल विल बी एन varchar 50। ठीक है, ईमेल मेरा एन varchar 50 होगा। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में भी ले आता हूँ आपकी इजी रीडेबिलिटी के लिए। इसको रन करूंगा, और एक्सप्लोर में गया, अपना डेटाबेस रिफ्रेश किया, टेबल्स में गया, एम्प्लॉयज में गया, कॉलम्स में गया, देखो ये, एक मिनट, हाँ ये लास्ट में ईमेल आ गया, है ना, आ गया ईमेल। ठीक है, लास्ट कमांड है टेबल ही डिलीट करना है मेरे को, तो सिंपल कमांड है ड्रॉप टेबल एम्प्लॉयज। ठीक है, ये कमांड रन करूंगा, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। पे जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, टेबल्स में देखूंगा, देखो सिर्फ एक टेबल बचा है एम्प्लॉय के नाम से, एम्प्लॉयज का जो टेबल था वो चला गया। ईमेल नहीं आता, कुछ एरर आ रहा है। हाँ, अभी आता हूँ, एक मिनट रुको। मैं एक सबसे पहले काम करता हूँ कि भाई जो मैंने अभी टेबल बनाया था ना, उसको भी उड़ा देता हूँ, क्योंकि मेरे को काम नहीं है एक्चुअली उसका। ठीक है, एम्प्लॉय को भी आई विल ड्रॉप। ऑल टेक्स्ट कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, मेरा ये टेबल भी गया। तो मैं, मेरे पास कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, टेबल पे जाके देखूंगा, कोई भी टेबल नहीं। ठीक है, ये 3 कमांड है। देखो ये कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, डिलीट इसमें से किया है, देख इसमें रहे हो, इसमें ईमेल आ रहा है मेरे को, अभी चला जाएगा ये।
मैंने इसी का नाम लिखा है। हाँ ठीक है, गया तो, हम्म। गया तो। नहीं, इस वाले टेबल का नाम लिखा है ना मैंने, तो देखा ऑलरेडी एम्प्लॉयज। एम्प्लॉइज, अच्छा हाँ ठीक है। ऑल टैक्स डोंट एग्जिस्ट, ठीक है। ईमेल दिख रहा है, ठीक है। कभी कभी ना रिफ्रेश करने में इशू करता है, तो उस वजह से हो जाता है, ये वाला है ना। गया। अब गया, वही रिफ्रेश करने का इशू होता है बस ही। ठीक है, ये 3 कमांड और है, ये और कर लो, बस फिर आज के लिए फाइनली ओवर। ठीक है, और इसके साथ हमारा डीडीएल वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम डीएमएल वाला पार्ट शुरू करेंगे, बट उससे पहले हम डेटा इंपोर्टिंग सीखेंगे। ओके, हेलो हाय, थोड़ी देर वहां पे वेट कर लो, थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या, ये पूरा एक ही है, वो 2 लाइन में स्प्लिट कर रखा है मैंने बस। हाँ, दोबारा ऐड करने के लिए, मतलब जरूरी नहीं है कि जो आपने डिलीट किया है वही ऐड कर रहे हो आप, कुछ भी ऐड करने के लिए। ठीक है, जो टॉपिक भरोगे ना उसमें कीज एंड कंस्ट्रेंट के साथ साथ ये भी डाल देना। जो टॉपिक भरोगे ना गूगल फॉर्म में, गूगल फॉर्म में दोबारा अब भर देना। ठीक है, और कीज एंड कंस्ट्रेंट्स के साथ साथ तुम्हें डाल देना ये वाला भी, ऑल्टर एड एंड ड्रॉप। ये भी भर देना इसके साथ। और आज की क्लास के लिए इतना ही है। अब आपका अगर ये तीनों चारों कमांड रन हो गए तो यू कैन लीव। ठीक है, कोई इशू आ रहा है, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जी जी, उस वाले रूम में थोड़ी देर वेट कर लो। हाँ ठीक है, चलिए, थैंक यू।